स्वागत है ज्ञान सागर की इस आध्यात्मिक सभा में। एक बार पुनः आपका स्वागत। ज्योतिष ज्योतिर्मय कर देता है। हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, शुभ हों या अशुभ हों, हमारे किए हुए कर्मों का साक्षी ये सूर्य है। दिन में सूर्य है, रात्रि में चंद्रमा है, और 24 घंटे मन तुम जो भी करोगे सब भीतर रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। शुभ या अशुभ जैसा भी हम कर्म करते हैं मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अगर राम जी ने छिप के तीर मारा है बाली को, तो कृष्ण अवतार में वो तीर वापस लेते हैं। एक बहेलिये ने समझा कि ये किसी मृग का पैर है और उसमें एक मणि चमक रही थी। उसे वो मृग की आंख दिखाई दी और उसने तीर चला दिया मृग समझकर। पर भगवान तो अपनी लीला समापन की तैयारी में थे। ये एक बहाना बन गया। अब उन्हें अपने लोक वापस जाना था, तो भगवान लीला करते हैं। कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार काम जब विभत्स होता है तो बलात्कार का रूप लेता है, किस तरह व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, किस तरह उसे रिश्तों में पारदर्शिता दिखाई नहीं देती। लेकिन काम विकृत हो जाए, अनहोनी घट जाती है। कन्या ने श्राप दे दिया। प्रेम में घायल होने पर, पीड़ित होने पर, धोखा खाने पर, हालांकि कच ने कोई धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसके दृष्टिकोण में धोखा ही था। वो सोचती थी कि मैं पिता को जबरदस्ती मनाती रही इसी कच के लिए, और ये कच मुझे कविता सुनाता रहा, घुमाता रहा, और ये कहता है कि मैं इसकी मात्र बहन। आज उसी कन्या राशि का ही जिक्र कर रहे हैं। जी हां, मीन लगन हो तो 7वें काम भाव में कन्या राशि आ जाती है। अब कन्या राशि के ऊपर कैसे काम के प्रभाव आते हैं इसका ही जिक्र करते हैं। इफ यू आर हैविंग ए पाइसेस एज ए असेंडेंट, यदि आपका मीन लगन है तो 7th हाउस जो पति और पत्नी का घर है वहां पर कन्या राशि आ जाती है। ये कन्या राशि चतुर्थ और सप्तम दोनों घरों की स्वामिनी है, और मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों का स्वामी बुध है। और बुध, ध्यान रहे, शीघ्रता से विवाह करना चाहता है। चंद्रमा और बुध, बुध कुमार हैं, शीघ्रता में विवाह करना चाहेंगे। काम के उद्दीपन, सेक्स भाव, काम का भाव, प्रेम की अनुभूति और अभिव्यक्ति शीघ्रता से होने लगेगी। और 7th हाउस में कन्या राशि। अब अगर लगन का स्वामी गुरु 7वें भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ही काम के प्रति अत्यधिक मोहित हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। और यदि बुध भी वहां हो, काम भाव का स्वामी, तो लग्नेश अगर काम भाव में आ जाएगा, इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू द 7th हाउस, जो कि काम तृप्ति का भाव है, काम अनुभूति का भाव है, सेक्स की अनुभूति का भाव है, तो उस व्यक्ति में काम की जिज्ञासा, उसे पाने की ललक ज्यादा हो जाती है। अक्सर ऐसे बच्चे अगर सोसाइटी गलत मिले बहक जाते हैं। अब यदि 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में चला जाए, 12वें घर में देखिए कुंभ राशि, अब वहां शनि है। अब अगर वहां पर शनि की राशि में बुध चला जाएगा तो शनि का संबंध अन्य स्त्रियों से है। 12वां घर भी काम का ही है, काम तृप्ति का है। 7th एंड 12th दोनों काम तृप्ति के भाव। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू द 7th हाउस, और 7th हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए 12वें में चला जाए, और 12वें भाव का स्वामी शनि 7वें में आ जाए, इसे व्यक्त योग कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ हाउस योग। शनि का संबंध अन्य स्त्री से है, तो ऐसा व्यक्ति स्वभावतः चरित्रहीन भी हो जाता है। उसके संबंध अन्य स्त्रियों से भी हो सकते हैं। अगर लग्नेश 7th में हो और 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी 12वें घर में हो और 12वें घर का स्वामी शनि 7वें घर में हो।
अब देखिए, अगर इसके अंदर बुध भी 7वें घर में हो और इधर पंचमेश चंद्रमा भी आ जाए, चंद्रमा मन का कारक होता है। मीन लगन में बुध चतुर्थेश है, मन का स्वामी है, और चंद्रमा तो मन का कारक है ही है, बुद्धि का भी कारक है। पंचमेश चंद्रमा भी अगर 7th हाउस में आ जाए, यानी चंद्र बुध गुरु और शनि का संबंध 7th भाव से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कामातुर काफी गहराई में इस अनुभूति से भर जाता है। और कहीं इस कॉम्बिनेशन में शुक्र का प्रभाव हो जाए, यानी शुक्र मंगल का प्रभाव हो जाए, मंगल और शुक्र का प्रभाव होते ही व्यक्ति लंपट और चरित्रहीन हो जाता है। उसके संबंध अन्य स्त्रियों से तो हो ही जाते, विवाह के बावजूद भी अन्य स्त्रियों से संबंध हो जाते हैं। यदि पंचमेश चंद्रमा भी 7th हाउस में आ जाए और कहीं 12वें घर को या 7वें घर को शुक्र और मंगल की दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति के अनैतिक होने में कोई देर नहीं लगती। और अगर कहीं राहु का भी प्रभाव आ जाए, राहु 3रे घर में या लगन में होकर या 11वें घर में होकर 7th हाउस को देख ले या 12वें घर को देख ले, तो स्वभावता फिर तो ये चरित्रहीनता की पराकाष्ठा हो जाए। ऐसे में व्यक्ति गलत सोसाइटी में पड़ जाए तो बहक जाते हैं, उन्हें रोग भी गुप्त रोग हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां, कष्ट, घर के संबंध कष्टदायक हो जाते हैं, पति पत्नी में लड़ाई, तनाव, डिप्रेशन, क्रोध, आवेश, कष्ट सब हो जाता है। घरों में तलाक तक होते देखे गए। स्पेशली अगर 7वें और 12वें घर में राहु मंगल शनि इनमें से किसी का भी प्रभाव हो, तो उस व्यक्ति के संबंध अन्य स्त्री या अन्य पुरुष से हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावता संदेह, शक का जो वातावरण है वो विष बो देता है, और ऐसी स्थिति में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें ध्यान से समझें, गुरु का 7वें भाव में आना, काम के भाव में आना, काम के भाव के स्वामी बुध का 12वें घर में जाना, वो भी भोग का घर है। बुध और शनि मिले नहीं तो भोग की अनुभूति डबल हो गई। और ऐसी स्थिति में यदि शुक्र मंगल का भी संयोग हो जाए, शुक्र मंगल भी इस अकाउंट को देखते हो, शुक्र मंगल 6ठे घर में हो या शुक्र मंगल 12वें घर में हो, शुक्र काम का उद्दीपन बढ़ाता है, मंगल उस काम की प्राप्ति के लिए बलात्कार भी करता है। ऐसा व्यक्ति हठी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भूल जाता है, रिश्तों की परिपक्वता उसके दिमाग से हट जाती। चंद्रमा पंचमेश होकर अगर 7th भाव में आ जाए, चंद्र बुध मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम, विवाह, विवाह से पहले प्रेम, और कहीं राहु भी देख ले, राहु और शनि का संबंध अन्य स्त्रियों से हो जाता है, तो ये संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को योग की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, क्योंकि काम की भी एक ऊर्जा है। हमारा जन्म ही काम से हुआ है, ये काम अकाम में कैसे बदले, ये काम से राम तक की यात्रा कैसे हो। अगर 7वें और 12वें भाव पर राहु मंगल शनि केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और खास करके अगर लग्नेश, तृतीयेश और एकादशेश एक साथ हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लग्नेश गुरु, तृतीय शुक्र, ये पराक्रम हो गया, ये बाहुबल हो गया। चतुर्थेश ये मन हो गया, यानी आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन। पंचमेश आपकी बौद्धिक क्षमताएं। तीसरा और 11वां घर आपके हाथ, बाहुबल। और ये कॉम्बिनेशन कहीं 7वें और 12वें भाव को प्रभावित करें और इनका प्रभाव भी हो तो व्यक्ति फिर रेपिस्ट हो जाता है। और भीड़ में ही होते हैं पाप, अकेला नहीं व्यक्ति पाप कर सकता, पाप होते ही भीड़ में। मेरे से एक मित्र ने प्रश्न पूछा, गुरुजी अगर सामूहिक कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका दंड क्या सामूहिक मिलता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वभावतः जब व्यक्ति समूह में कोई पाप करता है तो उसका दंड समूह में ही मिलता है। आपने देखा होगा, अचानक नाव पलट गई, 50 आदमी मारे गए,
हवाई जहाज उड़ा, किसी ने मार दी, गोली मार दी या कोई मिसाइल मार दी, 200-250 आदमी उड़ गए। एक सवाल उठता है, क्या सबकी पत्री में ऐसे ही मरना लिखा था? तो जब कोई व्यक्ति, अब चाहे दंगे कोई व्यक्ति करते हैं और दंगों में 60-70 या 200-250 आदमियों का हजूम, किसी भी घर को जला देते हैं, किसी भी ट्रेन की बोगी में आग डाल के, और जो उनकी रक्षा करते हैं वो भी उसमें शामिल है। ये ध्यान रखें, आताताई ज्यादा खतरनाक है। कृष्ण कर्ण को ज्यादा आताताई बताते हैं। बोले दुर्योधन और उसका भाई दुशासन तो बाल खींच रहा है, लेकिन उसको संरक्षण कर्ण प्रदान कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं ये कर्ण सबसे पहले मारा जाएगा, और वो हुआ भी। कर्ण का शिरच्छेद सबसे, युद्ध में दुर्योधन दुशासन से पहले हो गया। जो किसी अधर्म को प्रेरणा देता है, संरक्षण देता है, उसका कुल भी नष्ट हो जाता है। धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, अधर्म से धर्म की रक्षा नहीं होती। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88603060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।